चोर और जातक का निर्णय, शनि दृष्टि, दिन राहु, फणी राहु, तिथि राहु तथा विष्टि राहु के फल और अपराजिता मंत्र एवं औषधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंत्र चक्र तथा औषध चक्रों का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर चोरी का संदेह हो उनके लिए किसी वस्तु, वृक्ष, फूल या देवता आदि का नाम बोलें। उस वस्तु के नाम के अक्षरों की संख्या को दुगनी करके एक स्थान पर रखें तथा उस नाम की मात्राओं की संख्या में 4 से गुना करके गुणनफल को दूसरे स्थान पर रखें। पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दें। यदि कुछ शेष बचे तो वे व्यक्ति चोर है। यदि भाजक से भाज्य पूरा पूरा कट जाए तो ये समझना चाहिए कि वे व्यक्ति चोर नहीं है। अब ये बता रहा हूँ कि गर्भ में जो बालक है वह पुत्र है या कन्या, इसका निश्चय किस प्रकार किया जाए। प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न वाक्य में जो जो अक्षर उच्चारित होते हैं वे सब मिलकर यदि विषम संख्या वाले हैं तो गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति सूचित करते हैं। इसके विपरीत सम संख्या होने पर उस गर्भ से कन्या की उत्पत्ति होने की सूचना मिलती है। प्रश्न करने वाले से किसी वस्तु का नाम लेने के लिए कहना चाहिए। वह जिस वस्तु के नाम का उल्लेख करे वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके अक्षरों के सम होने पर पूछे गए गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक बाईं आंख का काना होता है। यदि वह नाम पुल्लिंग है और उसके अक्षर विषम हैं तो पैदा होने वाला बालक दाहिनी आंख का काना होता है। इसके विपरीत होने पर उक्त दोष नहीं होते हैं। स्त्री और पुरुष के नामों की मात्राओं तथा उनके अक्षरों की संख्या में पृथक पृथक 4 से गुणा करके गुणनफल को अलग अलग रखें। पहली संख्या मात्रा पिंड है और दूसरी संख्या वर्ण पिंड। वर्ण पिंड में 3 से भाग दें। यदि सम शेष हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि शून्य शेष हो तो पति से पहले स्त्री की मृत्यु होती है और यदि प्रथम मात्रा पिंड में 3 से भाग देने पर शून्य शेष रहे तो स्त्री से पहले पुरुष की मृत्यु होती है। समस्त भाग में सूक्ष्म अक्षर वाले द्रव्यों द्वारा प्रश्न को ग्रहण करके विचार करने से अभीष्ट फल का ज्ञान होता है। अब मैं शनि चक्र का वर्णन करूंगा। जहाँ शनि की दृष्टि हो उस लग्न का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। जिस राशि में शनि स्थित होते हैं उससे 7वीं राशि पर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, चौथी और 10वीं पर आधी दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, 8वीं और 12वीं राशि पर चौथाई दृष्टि रहती है। शुभ कर्म में इन सब का त्याग करना चाहिए। जिस दिन का जो ग्रह अधिपति हो उस दिन का प्रथम प्रहर उसी ग्रह का होता है और शेष ग्रह उस दिन के आधे आधे पहर के अधिकारी होते हैं। दिन में जो समय शनि के भाग में पड़ता है उसे युद्ध में त्याग दें। अब मैं तुम्हें दिन में राहु की स्थिति का विषय बता रहा हूँ। राहु रविवार को पूर्व में, शनिवार को वायव्य कोण में, गुरुवार को दक्षिण में, शुक्रवार को अग्नि कोण में, मंगलवार को भी अग्नि कोण में तथा बुधवार को सदा उत्तर दिशा में स्थित रहते हैं। फणी राहु ईशान, अग्नि, नैऋत्य एवं वायव्य कोण में एक एक प्रहर रहते हैं और युद्ध में अपने सामने खड़े हुए शत्रु को आवेष्टित करके मार डालते हैं। अब मैं तिथि राहु का वर्णन करूंगा। पूर्णिमा को अग्नि कोण में राहु की स्थिति होती है और अमावस्या को वायव्य कोण में। सम्मुख राहु शत्रु का नाश करने वाले हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 खड़ी रेखाएं खींचे और फिर इन मूलभूत रेखाओं का भेदन करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर 3 पड़ी रेखाएं खींचे। इस तरह प्रत्येक दिशा में 3-3 रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसे सामने वाली दिशा में लिखकर क्रमशः 12 राशियों को प्रदक्षिण क्रम से उन रेखाग्रों पर लिखें। तत्पश्चात क से लेकर ज तक के अक्षरों को सामने की दिशा में लिखें। झ से लेकर द तक के अक्षर दक्षिण दिशा में स्थित रहें। ध से लेकर म तक के अक्षर पूर्व दिशा में लिखे जाएं और य से लेकर ह तक के अक्षर उत्तर दिशा में अंकित हों। ये राहु के गुण या चिन्ह बताए गए हैं। शुक्ल पक्ष में इनका त्याग करें तथा तिथि राहु की सम्मुख दृष्टि का भी
त्याग करें। राहु की दृष्टि सामने हो तो हानि होती है, अन्यथा विजय प्राप्त होती है। अब विष्टि राहु का वर्णन करता हूँ। निम्नांकित रूप से 8 रेखाएं खींचे। ईशान कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से पूर्व दिशा तक, वहां से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम दिशा तक तथा पश्चिम दिशा से ईशान कोण तक। इन रेखाओं पर विष्टि भद्रा के साथ महाबली राहु विचरण करते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीयादि तिथियों में विष्टि राहु की स्थिति ईशान कोण में होती है और सप्तमी आदि तिथियों में दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी आदि में उनकी स्थिति नैऋत्य कोण में होती है और चतुर्थी आदि में उत्तर दिशा में। इस तरह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में वायु के आश्रित रहने वाले सम्मुख राहु शत्रुओं का नाश करते हैं। विष्टि राहु चक्र की पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 दिक्पालों, महाभैरव आदि 8 महाभैरवों, ब्रह्मानी आदि 8 शक्तियों तथा सूर्य आदि 8 ग्रहों को स्थापित करें। पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में ब्रह्मानी आदि 8 शक्तियों के 8 अष्टकों की भी स्थापना करें। दक्षिण आदि दिशाओं में वात योगिनी का उल्लेख करें। वायु जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में इन सब के साथ रहकर राहु शत्रुओं का संहार करता है। अब मैं अंगों को सुदृढ़ करने का उपाय बता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी हुई अपराजिता मंत्र का जप करके कंठ अथवा भुजा आदि में धारण की हुई शरपुंखिका, सरफुंका नामक औषधि विपक्षी के बाणों को लक्ष्य बनने से बचाती है। इसी प्रकार पुष्य में उखाड़ी अपराजिता एवं पाठा नामक औषधि को भी यदि मंत्र पाठ पूर्वक कंठ और भुजाओं में धारण किया जाए तो उन दोनों के प्रभाव से मनुष्य तलवार के वार को बचा सकता है। ग्रह पीड़ा, ज्वर आदि की पीड़ा तथा भूत बाधा आदि के निवारण, इन सभी कर्मों में इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। कुब्जिका संबंधी न्यास एवं पूजन की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं कुब्जिका की क्रमिक पूजा का वर्णन करूंगा जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। कुब्जिका वह शक्ति है जिसकी सहायता से राज्य पर स्थित हुए देवताओं ने अस्त्र शस्त्रादि से असुरों पर विजय पाई है। माया बीज, ह्रीम तथा हृदयादि 6 मंत्रों का क्रमशः गुह्यांग एवं हाथ में न्यास करें। काली काली यह हृदय मंत्र है। दुष्ट चंडालिका यह शिरो मंत्र है। ह्रीम स्पे स ख क छ ड ओंकारो भैरव है, यह शिखा संबंधी मंत्र है। भेलखी दूती यह कवच संबंधी मंत्र है। रक्त चंडिका यह नेत्र संबंधी मंत्र है तथा गुह्य कुब्जिका यह अस्त्र संबंधी मंत्र है। अंगों और हाथों में इनका न्यास करके मंडल में यथास्थान इनका पूजन करना चाहिए। मंडल के अग्नि कोण में कूर्च बीज हूँ, ईशान कोण में शिरो मंत्र स्वाहा, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र वशट, वायव्य कोण में कवच मंत्र हुम, मध्य भाग में नेत्र मंत्र वोषट तथा मंडल की संपूर्ण शिखाओं में अस्त्र मंत्र फट का उल्लेख एवं पूजन करें। 32 अक्षरों से युक्त 32 दल वाले कमल की कर्णिका में स्त्रौं, ह, स, क्ष, म, ल, न, व, ब, श, ट, स, च तथा आत्म बीज मंत्र आम का न्यास एवं पूजन करें। कमल के सब ओर पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः ब्रह्मानी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा और चंडिका महालक्ष्मी का न्यास एवं पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम में क्रमशः र, व, ल, क, स और ह इनका न्यास और पूजन करें। फिर इन्हीं दिशाओं में क्रमशः कुसुम माला एवं 5 पर्वतों का स्थापन एवं पूजन करें। पर्वतों के नाम हैं जालंधर, पूर्णगिरि और कामरूप आदि। तत्पश्चात वायव्य, ईशान, अग्नि
और नैऋत्य कोण में तथा मध्य भाग में वज्र कुब्जिका का पूजन करें। इसके बाद वायव्य, ईशान, नैऋत्य, अग्नि तथा उत्तर शिखर पर क्रमशः अनादि विमल, सर्वज्ञ विमल, प्रसिद्ध विमल, संयोग विमल तथा समय विमल, इन 5 विमलों की पूजा करें। इन्हीं श्रृंगों पर कुब्जिका की प्रसन्नता के लिए क्रमशः खिंकिनी, षष्ठी, सोपन्ना, सुस्थिरा तथा रत्न सुंदरी का पूजन करना चाहिए। ईशान कोणवर्ती शिखर पर 8 आदिनाथों की आराधना करें। अग्नि कोणवर्ती शिखर पर मित्र की, पश्चिमवर्ती शिखर पर औडीश वर्ष की तथा वायव्य कोणवर्ती शिखर पर षष्ठी नामक वर्ष की पूजा करनी चाहिए। पश्चिम दिशावर्ती शिखर पर गगन रत्न और कवच रत्न की अर्चना की जानी चाहिए। वायव्य, ईशान और अग्नि कोण में ब्रह्म, बीज सहित पंचनामा संज्ञक के मर्त्य की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा और अग्नि कोण में पंचरत्न की अर्चना करें। ज्येष्ठा, रौद्री तथा अंतिका, ये 3 संध्याओं की अधिष्ठात्री देवियां भी उसी दिशा में पूजने योग्य हैं। इनके साथ संबंध रखने वाली 5 महावृद्धाएं हैं। उन सबकी प्रणव के उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन 27 अथवा 28 के भेद से 2 प्रकार का बताया गया है। चौकोर मंडल में दाहिनी ओर गणपति का तथा बाईं ओर वटुक का पूजन करें। ओम ऐं गूं क्रम गणपतये नमः, इस मंत्र से क्रम गणपति की तथा ओम वटुकाय नमः, इस मंत्र से वटुक की पूजा करें। वायव्य आदि कोणों में 4 गुरुओं का तथा 18 षट कोणों में 16 नाथों का पूजन करें। फिर मंडल के चारों ओर ब्रह्मा आदि 8 देवताओं की तथा मध्य भाग में नवमी, कुब्जिका एवं कुल्टा देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सदा इसी क्रम से पूजा करें।